अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जाएंगे बेकरी स्टाइल में चिकन एग सैंडविचेस। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसको आप रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे आगे रमज़ान आ रहा है। उसके अलावा आप इसको टी टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। सैंडविच को एक मज़ेदार सी शक्ल दे देना। इसको पिज़्ज़ा सैंडविच भी कह सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बोनलेस चिकन क्यूब्स में डालें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर, 1 चम्मच विनेगर का और 1 टेबलस्पून ऑयल का। इसको डाल के आप मिक्स कर लें। अगर आपके पास तिक्का मसाला पड़ा हुआ है तो आप डाल लें, नहीं है तो बेशक ना डालें। डो के लिए मैं लूँगी 1 अंडा, 1/4 कप गर्म दूध, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर और हाफ़ टेबलस्पून नमक और 1 चम्मच ऑयल का डालें। इसको अच्छे से तरीके से आपने मिक्स करना है कि चीनी के कोई ग्रैन्यूल्स ना रहें। इसमें अब मैं डालूँगी 2 कप मैदा, 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें और इसके बाद हल्का सा मिक्सचर इसका बना के इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और साथ साथ आपने दूध डालना है और साथ साथ इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक फॉर्म में आ जाए। इस तरह से स्ट्रेच करते हुए आपने इसको बनाना है ताकि इसके अंदर ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाए। फिर सैंडविचेस बहुत ही मज़े के बनेंगे। स्ट्रेच करके 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे ये स्मूथ डो जब तक आपकी बनेगी। ये देखिए कितनी स्मूथ हो गई हुई है, कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। अब इसको मैं ऑयल लगा के रख दूँगी कम से कम 2 घंटे के लिए, जब तक ये राइज़ नहीं हो जाती तब तक मेरा चिकन भी मैरिनेट हो गया था। अब चिकन को मैं फ्राई कर लूँगी। ऑयल में नहीं डालूँगी क्योंकि ऑयल उसमें पहले से ही था। साथ मैंने ये 2 अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। ये बैटर मेरा बिल्कुल तैयार हो गया हुआ है और डो भी राइज़ हो गई होगी। 2 घंटे हो चुके हुए हैं। ये देखें कितने अच्छे से डो राइज़ हो गई है। इस तरह से इसको पंच करें, उसकी हवा सारी बाहर निकाल लें ताकि कोई भी एयर बबल्स बीच में ना रह सके। अब आप काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा लगा लें या आटा लगा लें और इसको अच्छे से बेल के आपने एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और इतने मज़े की बनती है कि आप सोच भी नहीं सकते। सैंडविच खाने का कभी आपको इतना मज़ा नहीं आया होगा जितना इस रेसिपी से आता है। इस तरह ब्रेड के स्लाइसेस आप रखें, उसके ऊपर चिली केचप लगा लें या अगर आप टमाटो केचप लगाना चाहते हैं आप टमाटो केचप लगा लें। इसके बाद इसमें मैरिनेट और फ्राई किया हुआ चिकन आपने डाल देना है इस तरह से और चेडर और मोज़रेला चीज़ को मिक्स करके आपने लगा देना है। फिर मैंने एग के अंडे के स्लाइसेस काट लिए थे, दूसरी तरफ मैंने मेयोनीज़ लगा दी है। इसको अच्छे तरीके से अब आपने इस तरह पूरी डो को ऊपर कवर कर देना है, दरमियान से काट लें और साइडों से सारे एक्स्ट्रा पीसेस आप काट लें। इसको साइडों से आपने अच्छे से बंद कर लेना है। दोनों जो मैदे के साइड्स हैं उसको आप जोड़ लें ताकि पूरा सैंडविच तैयार हो जाए और कोई भी अंदर से चीज़ बाहर ना निकले। अब इसको मैं बेकिंग ट्रे पे रखूँगी। इसके ऊपर दोबारा से चिली सॉस लगाएंगे, चेडर और मोज़रेला चीज़ दोबारा लगाऊंगी और जो भी आपके पास टॉपिंग पड़ी हुई है, शिमला मिर्च है, टमाटर वगैरह, जो भी ऑलिव्स, जो भी आपने पसंद करना है आप इसके ऊपर डालें और दोबारा थोड़ी सी चीज़ स्प्रिंकल कर दें। थोड़ा सा ऑरिगेनो पाउडर मैंने डाला है। इसको मैंने बेक किया था 180 डिग्री पे तकरीबन 25 मिनट के लिए। ये बिल्कुल मज़ेदार से तैयार हो गए हुए हैं। अब मैं इनके ऊपर ना ऑयल थोड़ा सा ब्रश कर दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसको 10-15 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। यहाँ पे कवर हटा रही हूँ। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट से कमाल से सैंडविचेस तैयार हैं। ये देखें पीछे से भी डो खस्ता सी है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रही और ओवर कुक भी नहीं हुई। अब इसको दरमियान से काट के मैं आपको दिखाती हूँ। इंतहाई मज़ेदार से एग सैंडविचेस तैयार हैं चिकन टिक्का फ्लेवर में। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर फॉलो करें और ये आप अपनी डेली रूटीन में भी लेके आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बेसिक सी रेसिपी है। इसको आप मज़ेदार सी चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अपने टी टाइम को ज़रा अच्छा बना लिया करें, इस तरह की चीज़ें ट्राई करके मज़ा आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।